वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर आपको दें, बादल चीख उठे, जमीन रो पड़ी। बुनेर में तूफानी बारिश हुई, सैलाब आ गया। हादसात में 75 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में स्कूल के 8 बच्चे भी शामिल हैं। स्वात में भी दरिया बिफर गए। नदी नालों में तुहियानी आ गई, 5 अफराद जाँ बहक हुए। स्वात और बुनेर में बादल टूटकर बरस पड़े। रास्ते में जो कुछ आया सैलाब बहा ले गया। बुनेर में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। स्कूल के 8 बच्चों समेत दर्जनों अफराद बह गए। पीर बाबा बाजार का एक हिस्सा और उससे मुतसिल मोहल्ला मुकम्मल डूब गया। गोकन में एक मस्जिद शहीद, बड़ी तादाद में माल मवेशी भी हलाक हो गए। दुश्वार गुजार इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। स्वात में भी सैलाब ने तबाही फैला दी। मैंगोरा शहर डूब गया। मुल्ला बाबा और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। छतों के ऊपर लोग फंसे हुए हैं, तो उसके लिए मदद की ज़रूरत है। तो लाजमी बात है, बच्चे बूढ़े और औरतें हमारी यहाँ फंसे हुए हैं। इंतजामिया को चाहिए कि इन लोगों की मदद करे। इस तरह रेला मैंने ज़िंदगी, हमारा 60-65 साल उम्र है, मैंने ज़िंदगी भर में ऐसा रेला नहीं देखा है। जितने भी घर है, जितने भी दुकानें हैं, वो सारे तबाह हो गए एकदम। अभी तक कोई निज़ाम नहीं है। हाजी बाबा, ख्वाजा खेरा और मरगजार का जमीनी राब्ता मुनक़ता। मुतादिद घर सैलाब में बह गए। दरियाए स्वात और करीबी नदी नालों में सैलाब के बाइस सैकड़ों अफराद फंस गए, जो हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। PDMA का कहना है मजमूई तौर पर 30 घरों को नुकसान पहुँचा। शदीद बारिशों का सिलसिला वक्फे से 21 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। बोनेर में तूफानी बारिशों और आबी रेलों से 75 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर बोनेर काशिफ क़यूम ने तस्दीक कर दी है। कहते हैं बोनेर में सैलाबी रेलों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर रास्ते बंद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर आ गया है। इस जिला में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। रास्ते बंद होने से दुश्वार गुजार इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। फ्लैश फ्लडिंग हुई है, फ्लडिंग थोड़ी सीड हो रही है। जो सैलाबी रेले थे वो गुजर गए हैं। मेजर नुकसानात अभी तक जो हमारे पास रिपोर्टेड, ऑफिशियल रिपोर्टेड हैं, वो इंक्रीज भी हो रही हैं और भी फर्दर आ रही हैं। 48 डेड बॉडीज एक हमारे THQ पीर बाबा में रिसीव हुई हैं और 7 जो है तो DHQ नगर में और भी इंक्रीज हो रही हैं। पानी रिसीड हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता और फर्दर जो है तो आपको हम अपडेट कर लेंगे। लोकल वॉलंटियर, सिविल डिफेंस 1122 और उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने रेस्क्यू किए हैं। जो फर्दर जहाँ पे फंसे हुए हैं तो एयरलिफ्ट किया जा रहा है उनको। लापता अफराद का मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जैसे ही पानी रिसीड होता है हमारा एक्सेस जगह जगह पे ब्लॉक्ड है। जो नदी नाले में तुहियानों की वजह से, तो जहाँ जहाँ से हमें क्लियरेंस मिलती जाती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और रेस्क्यू हमारी जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज्ड है, वो आगे जा रही हैं और रिकवरीज और जहाँ पे रेस्क्यू हो रही है वो फर्दर करते जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में इमरजेंसी नाफिज है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और उसके अलावा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और जिधर जिधर भी हमारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं सारी स्टैंड बाय पे हैं। हेली जो है हमारे पास जो सब डिवीजन गदीजई है जो मेजरली हिट हुआ है और उसके साथ गोकंद एरिया है, वहाँ पे अपनी ऑपरेशन उनकी शुरू है। बुनेर में तूफानी बारिश हुई, सैलाब आ गया। हादसात में 75 अफराद जाँ बहक हुए। जाँ बहक होने वालों में स्कूल के 8 बच्चे भी शामिल हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। हमारे नुमाइंदे शौकत अली बुनेर हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, हर तरफ खौफ और हरासत है यहाँ पर बुनेर में। जो खासकर जो 3 तहसीलें हैं, गंडीजी है, चकरजी है और जो खासकर ये पिरवा का इलाका है, तो यहाँ पर हलाकतों का मजीद भी अंदेश है। अभी तक 75 अफराद की तस्दीक हो गए हैं। 56 लाशें पिरवा के गंडीजी के गाँव में पड़े हैं। यहाँ पर जो रिस्क जा रही है वो भी मसरूफी अमन है। हर तरफ खौफ हिरास है। जो सैलाबी रेला तो अभी गुजर गया है, मगर गुजरने वाला रेला वो भी बुनेर की तरफ से आगे मजीद जा रहा है। जो किनारे पे जो आबादी है उनको भी इलानात किए जा रहे हैं। हालात यहाँ पर बहुत संगीन है, मजीद भी हलाकतों का खदशा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत अली तफसीलन आगाह करने के लिए। मैंगोरा नदी में पानी की सतह बदस्तूर बुलंद है। किनारे पर वाक़ मुतादिद घर पानी की नज़र हो गए हैं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अहले खाना को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। मजीद जानते हैं शहजाद आलम से। तो मिंगवारा शहर में बारिश थम चुके, लेकिन उसके बावजूद मिंगवारा के खुर्द में सैलाबी सूरत-ए-हाल और पानी की सतह काफ़ी बुलंद है। इस वक्त में जहाँ पर मौजूद हूँ तो सामने जो दिखाई दे रहा है इस पुल को मुतासिर किया हुआ है, लेकिन लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। दर्जनों घर सैलाब में बह चुके और डेयरी फार्म था, इनमें से तकरीबन बताया जा रहा है कि 45 जो मवेशियाँ थी उनमें बाज यहाँ पर मरे हुए पड़े और बाज को सैलाब बहा के ले गया है। अभी तक मुला बाबा, बांग्लादेश
फिजागट या दीगर इलाकों में इंतजामिया की जानिब से कोई इमदादी कार्रवाइयाँ नहीं शुरू की गया। कल जो बारिश शुरू हुई थी इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इधर ये सारे घर बह गए हैं, जिस तरफ देख रहे हो सब की सब तबाही है। 10-12 फुट पानी कम हो गया, इससे पहले 15-18 फुट पानी बह रही थी। जी बिल्कुल, मुलाबाबा, लंडेकस, बांग्लादेश, अजीबाबा और इन इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। मुकामी लोग हैं, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अहल खाना है उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया है। बडग्राम में मूसलाधार बारिश से तबाही आ गई। नीलबंद में 5 मकान गिर गए, दर्जनों अफराद बह गए, 17 लाशें निकाली गईं। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से 18 अफराद जाँ बहक हुए, 7 अफराद लापता हैं। लोहरदीन में मकान के छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। मानसेरा के बटल गांव में आबी रेला 6 मकान बहा ले गया, 9 अफराद की लाशें निकाली गईं। बड़ी तादाद में माल मवेशी बह गए। जाने गई मकानात मुनहदम, कारोबार बंद हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिश और सैलाब से तबाही। जिला बडग्राम में नीलबंद के इलाके में 5 मकान गिर गए, दर्जनों अफराद बह गए। 2 खवातीन और बच्चे समेत कई अफराद की लाशें निकाल ली गयीं। लापता लोगों की तलाश जारी है। 30 से लेकर 40 तक लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तकरीबन 10 मकान इसमें गए हैं। दरख्वास्त है कि हमारे साथ हेल्प जो की जाए, हमारे लिए गाड़ियाँ और जो राशन या टेंट वगैरह वहाँ पे पहुँचा दी जाए। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने और बादल फटने से मुतादिद अफराद की जान गई, 4 मकान तबाह हुए। सालारजई में कई अफराद लापता हैं। लोहरदीन में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। मानसेरा में बालाकोट बीसिया के मकाम पर गाड़ी नाले में बह गई, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शाही कोट के नदी नालों में तुगयानी में फंसे 25 से जायद सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब है, कई एकड़ ज़रई जमीन डूब गई। गिलगित बल्तिस्तान में भी सैलाब ने तबाही फैला दी है। तेज बारिश, सैलाब और लैंड स्लाइडिंग समेत मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जान से गए। गैजर में रेले में बहने वाले 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बोनर नाले में बहन भाई बह गए। स्कर्दू में भी रेले की जद में आकर दर्जनों मकानात और बागात तबाह हो गए। कमंगो में भी दर्जनों मकान मुनहदम हो गए। शिगर में राब्ता पुल, ज़राई अराजी सैलाब से मुतासर हैं। गांचे में रेले से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। लैंड स्लाइडिंग से देवसाई, जगलोर, स्कर्दू रोड बंद हो गई। फसलों, मकान, स्कूल और ज़राई अराजी को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने मुख्तलिफ मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी है। अपर कोहिस्तान में उछार नाला के मुकाम पर गैर मुल्की कंपनी का कैंप और गाड़ियां डूब गईं। शाहरा कराक्रम पानी में डूब चुकी। मुसाफिरों को महफूज मकामात पर रोक दिया गया। गिलगित से रावलपिंडी तक जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। बारिश के बायस नदी नालों में तुगयानी आ गई, घर और दुकानें डूब गईं। बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। फसलें और बागात भी सैलाब में बह गए। पाक फौज का स्वात और बाजोड़ के सैलाब से मुतासरा अजला में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। पाक फौज की टीमें सैलाबजदा इलाकों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब से मुतासरा लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मुतासरीन में राशन और दवाओं की फराहमी भी बजरिया हेलीकॉप्टर की जा रही है। पाक फौज की टीमों के पहुंचते ही शहरियों ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। सैलाबजदगान को बाहिफाजत रेस्क्यू और महफूज मकामात पर मुंतकिली तक ऑपरेशन जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल है। मुजफ्फराबाद के करीब पटिका में क्लाउड ब्रस्ट से नाले में तुगयानी आ गई। रेले की जद में आ गया घर। एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिससे अमवात की तादाद 8 हो गई। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का कहना है आबी रेलों के बाद 6 पुल, कई राब्ता सड़कों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। 30 से जायद मकानात, दुकानें और दीगर इमलाक तबाह हो गई। बेशतर दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी है। लोहार गली शाहरा लैंड स्लाइडिंग से दोबारा बंद हो गई। बिजली की तरसील और मवासलात का निजाम भी मुतासर है। आज़ाद कश्मीर के वजीर पीर मजहर कहते हैं नीलम के सयाती मुकाम रत्ती गली और पतलिया में 700 के करीब सयाह फंस गए हैं। तमाम सयाह महफूज हैं। बुनेरा और गिरदोनवा के इलाके शदीद बारिश की जद में आए हैं। इलाके में इमरजेंसी नाफिज की गई है। जानी नुकसानात का अंदेशा है। तवज्जो सर्च ऑपरेशन और इमदादी कार्रवाइयों पर है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि आवाम पुरसुकून रहें।
اور اس کے ساتھ گردنواں کے باقی علاقے شدید طوفانی بارش کے زد میں بنیر کے کئی علاقے اور کئی سارے تحصیلوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. ہم نے ہاسپٹل میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. سارے ڈاکٹروں کو ہدایت کی گئی کہ موقع پر پہنچے. جانی نقصانات کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. ہمارا سب سے پہلا جو فوکس ہے وہ سرچ اور ریسکیو پر ہے. ریسکیو آپریشن کنٹینیو ہے. میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کام رہے. ہر ممکن سہولت اور انشاءاللہ تعالی کمپنسیشن پرووائڈ کریں گے. نقصانات کا اندیشہ بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کی حکومت اور ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. مقبوضہ کشمیر کے گاؤں ہمالیہ میں کلاؤڈ برسٹ سے سیلاب آ گیا. 52 افراد جاں بحق ہو گئے. 100 سے زائد زخمی ہیں. آبی ریلے میں بہہ کر 200 سے زیادہ لاپتہ افراد ہو گئے. کمشنر کا کہنا ہے کہ آبی ریلوں نے درجنوں گھروں، خیموں اور دکانوں کو تہس نہس کر دیا. متاثرہ گاؤں مکمل طور پر ملیا میٹ ہو گیا. ہر سمت پانی، مٹی اور چیخو پکار کی آوازیں ہیں. سینکڑوں ہندو بھی یاترا پر آئے ہوئے تھے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارش اور لینڈ سلائڈنگ کی وارننگ جاری کی. صدر مملکت آصف علی زرداری نے بارشوں اور سیلاب سے قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. صدر مملکت نے جاں بحق افراد کی بلندی درجات کے لیے دعا اور لواحقین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا. صدر مملکت نے کہا متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیاں تیز کریں. متاثرہ افراد کی مدد اور بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں. زخمی افراد کو فوری اور معیاری طبی سہولتیں فراہم کی جائیں. نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان نے باجوڑ میں سیلابی تباہی اور مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے قیمتی جانوں کی ضیاع پر اظہار افسوس کیا. شہری رحمان نے کہا سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ جیسے واقعات اب غیر معمولی نہیں رہے. یہ آئے روز سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ہر سانحے کے بعد افسوس کافی نہیں. ہمیں پیش کی تیاری، پالیسی اور عملی اقدامات کی طرف جانا ہوگا. ماحولیاتی تبدیلی ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے. فوری اور سنجیدہ اقدامات ناگزیر ہیں. کھلے آسمان تلے بے یارو مددگار متاثرین کے لیے فوری ریلیف اور بحالی کا عمل تیز کریں. یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں بلکہ انسانی المیہ کا آغاز ہے. ہمیں بحیثیت قوم بیدار ہونا ہوگا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے مودی دہشت گردی کا بھیانک چہرہ ہے. بی ایل اے اور کلدم ٹی ٹی پی بھارت کی پراکسیز ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان بھارتی دہشت گردی کا شکار ہے. دہشت گردی کا ایک بھیانک چہرہ ہے مودی. پاکستان ان کی دہشت گردی کا شکار ہے. بلوچستان میں ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور یہ دوسری جو تحریکیں ہیں یہ بیسکلی پراکسیز ہیں ہندوستان کی. انٹرنیشنلی دیے بھی ہیں ثبوت. جو ہے مودی صاحب کو جو ہے پاکستان کی فوج، پاکستان کی قیادت، ہماری جو فتح جو ہے وہ ڈرونے خواب کی طرح جو ہے وہ آتی رہتی ہے. ان کے خلاف جو ایک تو جنگ ہم نے لڑی، جنگ جیتی، دوسری جنگ جو ہے اس وقت ہندوستان کے اندر جاری ہے. ایک طوفان کھڑا ہوا ہے مودی کے خلاف. مودی جو ہے اب اپنے گھر میں جو طوفان ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے یہ اندرونی معاملات ہیں. پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نیوکلیئر کیپیبلٹی ہماری جو ہے صرف اور صرف جو ہے اپنی دفاع کے لیے ہے. ہمارے کوئی ایسے عزائم نہیں ہے کہ ذریعے کسی کو بلیک میل کریں. وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی کوآرڈینیٹر برائے انسداد دہشت گردی گریگوری لوگرفو نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات، انسداد دہشت گردی اور بارڈر سیکیورٹی پر گفتگو ہوئی. ملاقات میں انسداد منشیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. محسن نقوی نے کہا صدر ٹرمپ کی حکومت کے بعد پاک امریکہ تعلقات میں غیر معمولی بہتری آئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی عالمی امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں قابل تحسین ہیں. پاک امریکہ تعلقات میں شفافیت، باہمی اعتماد اور تعاون نمایاں ہے. اگر یوم آزادی کے اشتہارات میں قائد اعظم کی تصویر نہیں تو یہ ہم سب کی دل آزاری ہے. اس کی انکوائری ہوگی. مارکہ حق کے دوران پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جس کے لیے تہ دل سے مشکور ہیں. تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں کہ ابھی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. اگر حکمت عملی بدلتی ہے تو اس کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے. مذاکرات کا عمل ضروری ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مذاکرات سے حل نہیں ہوتی. میں مذاکرات کا ایک بڑا اہم رول ہوتا ہے. چیزیں ہیں جو کہ مذاکرات سے نہیں حل ہو سکتی تو اس وقت آپ کو پھر احتجاج کرنا پڑتا ہے اور کئی چیزیں احتجاج سے نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ریزولوشن کرنی پڑتی ہے. تو یہ تو ایک دنیا کا دستور ہے کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے. نہ اس وقت کوئی نظر آتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے. لیکن اب اگر کوئی اسٹریٹجی تبدیل ہوتی ہے جیسا میں نے کہا آؤٹ آف دا باکس اسٹریٹجی
तो वो इमरान खान साहब ने उसको फाइनल डायरेक्शन देना है और जिस तरह वो कहेंगे उसके मुताबिक फिर हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर है कि पाकिस्तान की काबिज इसराइली ताकत के ग्रेटर इसराइल के बयानात की मजम्मत और पाकिस्तान ने ग्रेटर इसराइल से मुतालिक बयानात मुस्तरद कर दिए हैं। पाकिस्तान के फलस्तीनियों को गजा से जबरन बेदखल करने के मंसूबों की भी मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आर्मी बरादरी इसराइली इश्तियाल अंगेजी ख्यालात को यकसर मुस्तरद करे। ग्रेटर इसराइल का तस्वुर आलमी कानून और UN चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी है। इसराइली बयानात गैर कानूनी कब्जे को मजबूत करने का इरादा जाहिर करते हैं। आर्मी बरादरी फौरी और अमली तौर पर इकदाम करे, काबिज ताकत को खत्ते में मजीद अदम इस्तेहकाम पैदा करने से रोका जाए। फलस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का अदा भी करते हैं। मजीद कहा गया है कि अल-कुद्स अल शरीफ को फलस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने की हिमायत भी की जाती है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज।